हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पंचभीगु स्नान किस तरह से करते हैं, और जिन्होंने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान नहीं किया हो तो वो लास्ट के 5 दिन में स्नान करके पूरे कार्तिक महीने का पुण्य किस तरह से प्राप्त कर सकता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं पूजा विधि। तो किस तरह से हम स्नान करते हैं, जो ये पूजा हमारी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक होती है। तो किस तरह से हम इसमें पूजन विधि करते हैं, पूजन की सामग्री लेते हैं। तो सबसे पहले हम सुबह तारों की छाँव में उठते हैं। तो ये 5 बजे से पहले हमारा स्नान होना चाहिए, जो तारों की छाया में हमको स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद में हमारे घर में जो तुलसी का पौधा होता है तो हम वहीं पूजा करते हैं। अब जिसके यहाँ तुलसी का पौधा नहीं होता है तो चलो वो ठाकुर जी के मंदिर में भी पूजा कर लेते हैं, पर जिसके यहाँ तुलसी की पूजा हो रही है तो हम तुलसी की यहीं पंचभीगु की पूजा करेंगे। तो पंचभीगु के लिए मैंने थोड़ी सी राई ली है और पुष्प ली है, दीपक लिया, एक दीपक तेल के लिए और एक दीपक घी के जलाएंगे और एक दीपक तेल का जलाएंगे। थोड़े से नारियल का मैंने हवन के लिए नारियल और जो राई है वो ली है और तिल लिए हैं, क्योंकि इस दिन हम चावल का प्रयोग नहीं करते तो मैंने यहाँ तिल का ले लिया है, जिससे हम संकल्प के लिए लेते हैं और पूजा में हम तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं पूजन अपनी विधि। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो बाती हैं मैंने यहाँ बना के रख ली हैं। तो 2 मैंने लंबी लंबी बाती बनाई है, तो फिर मैं 2 लंबी बाती अपने पंचभीगु की दीपक बनाऊंगी उसके लिए रख लेंगे। और एक बाती मैंने यहाँ जो तुलसी माता के लिए जलाने के लिए रखी है। पुण्य प्राप्त कर सकते हैं 5 दिन नहाने के बाद में, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में सारे देवी देवताओं का निवास होता है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान का पवित्र महीना कार्तिक का महीना है। तो कार्तिक के महीने में जितना स्नान पुण्य दान हमसे बन सके तो उतना हमको करना चाहिए। तो लंबी बाती का दिया बना लेते हैं, विष्णु भगवान को भी बना सकते हैं। और एक दिया हम पंचभीगु के लिए बनाएंगे। वो हम जो 2 बातियाँ हैं उनको चौमुखी दिया बोलते हैं, चौमुखी दिया बना लेंगे। वो हम तेल का जलाएंगे। और जो हम कच्चे दूध में हल्दी डाल के जो हम तुलसी माता के अर्पित करेंगे। सुबह सुबह जब पूजा करेंगे तो हम जल का लोटा डालेंगे। पहले हम तुलसी माता की पूजन करते हैं, तो तुलसी माता को हम जल अर्पित करेंगे, थोड़ा सा जल से डालेंगे। फिर हम जो कच्चे दूध में थोड़ा सा मैंने हल्दी डाली है उसको हम तुलसी माता को सब अर्पित करेंगे। तो तुलसी की पूजा हम सबसे पहले करते हैं कार्तिक महीने में। जब हम पंचभीगु की पूजा करेंगे तो तुलसी माता का सबसे पहले पूजन करेंगे और सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, जब ही हम अपनी पंचभीगु की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अब थोड़े से पुष्प समर्पित करेंगे, फिर हम दीपक जलाएंगे। जो दिया है वो जल चुका है। तो हम इस सामग्री को, जो मैंने राई ली है और यहाँ नारियल के छोटे छोटे से टुकड़े लिए, आंवला और लेंगे और पुष्प को एक तरफ रख के फिर हम सबसे पहले यहाँ इस दिए को हम तुलसी माता के सामने रख देंगे। फिर हम बीच में एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद में हम थोड़े से तिल रखेंगे और फिर हम इस जो पंचभीगु का दिया है वहाँ रखें। अब हम इसकी पूजन विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्नान कराया। कार्तिक महीने में पंचभीगु का स्नान करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। फिर हम स्नान करने के बाद में पुष्प चारों तरफ पुष्प रखेंगे। पुष्प हो तो ठीक है, नहीं तो अपन वैसे ही पूजा, पर बिना पुष्प के पूजा थोड़ी सी अधूरी सी लगती है। फिर हम थोड़े से पुष्प और तिली हाथ में रख के हम पूजा के जो कथा का संकल्प लेते हैं कि हम कथा करेंगे, इसकी कहानी करेंगे पंचभीगु की। और अगर जिसके पटवारी माता की पूरे महीने में तुलसी माता की जो पूजा करते हैं तो उनको तो तुलसी माता के पास, अगर जिनकी नहीं है तो वो घर के मंदिर में भी पंचभीगु की पूजा कर सकते हैं। अब पंचभीगु की हम जब पूजा करते हैं तो हम अपने हाथ में जो हमने हवन के लिए बनाया है उसको लेते हैं और जो कहते हैं ना कि मंत्र बोलते जाते हैं पंचभीगु के स्नान के लिए, तो मैं मंत्र बोल रही हूँ 5 बार। उसको चारों तरफ उसके घुमा के हम उसमें बीच में जो दिया जलाया है हमने चारों चौमुखी उसमें डाल देते हैं।
तो कहते हैं पूनो नहाई परव नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में लेयो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनकर आई, राजा लाया रानी ब्याह बन के आई, 4 चंकर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं किशन की कब निस्तारा हो, जब आए कार्तिक का महीना तभी निस्तारा हो। और उस जल के लोटे का पानी और ये सब जल के लोटे में हम छोड़ देते हैं, फिर उस जल के लोटे का पानी हम सूर्यदेव को अर्घ दे देते हैं। इससे जो ये पानी है हमने तुलसी और पंचमुखी स्नान के बाद हमने ये जो लोटा है इसमें सब अपना जल छोड़ा, इसमें जो सामग्री थी जहाँ मैंने हम 5 बार ऐसे ही करेंगे और 5 बार ऐसे करके जो 5 बार अपना आहुतियाँ दी हवन में, क्योंकि ऐसे ही अपन मंत्र बोल के 5 बार जो पंचमुखी का हवन है वो कर लेंगे। फिर इस जल के लोटे को हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। हमारी 5 जो पंचमुखी की पूजा इस तरह से होके फिर हम इस दिए को अपने जो जगह पे है ना पूजन की सामग्री उसको तुलसी माता के पर रख देंगे या कहीं भी जहाँ हमने पूजा की है वहीं रख दें। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से कहती हूँ कि अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। पंचभीगु की पूजा के बाद में जो पूजन होती है मैं आगे आपको और भी वीडियो डालूंगी। जैसे कहते हैं ना ये 365 बातियों के दिए वाला कि किस तरह से भाई हम दीप दान करते हैं पूजन में। हम जो कार्तिक के महीने में कितने भी दीपों का दान कर सकते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजन विधि जितने से जितना हम दान करेंगे पंडितों को या किसी को भी हम मंदिर में दान देते हैं तो हमारा पुण्य प्रताप उससे ज़्यादा ही बढ़ता है। तो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक भी अगर आप स्नान कर लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि जो लोग रोज स्नान नहीं कर पाते हैं तो उनको एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक यह स्नान बताया गया है। तो इस तरह से आप पूर्ण जो 5 दिनों में ही अपने कार्तिक महीने का स्नान और पूरे महीने करें तो और ज़्यादा अच्छा है। पर फिर भी अगर हम नहीं कर पाते किसी कारणवश तो हम 5 दिन ये स्नान करके पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगी। अंत तक राधे राधे।